हेलो चक्रवर्तियों, आप सब कैसे हो। आपका इस नए एपिसोड नए क्लास पार्ट वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन सा पार्ट वन में। आज ये जियोग्राफी क्लास में आपका बहुत ही स्वागत है। वंस अगेन वेलकम। सबको पता है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अंग्रेजों ने जिस देश को लूट करके गया, आज भारत के बच्चे बच्चे को पता है अंग्रेजों के बाप से ज्यादा यहाँ पे पैसा अभी भी बचा है। वही लूट नहीं आए थे यहाँ पर, तो आज हम इसे देखेंगे कि उन लोगों ने देश में क्या लूटा था। इतिहास में हमने देखा क्या क्या लूटा था, आज उसको ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे क्लास को, फिर पहला ये क्लास तो आज इंट्रोडक्शन भी चलेगा, लेकिन ये सारे टॉपिक आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा। सारे टॉपिक, छोटा टॉपिक है। इसके बाद फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी भूभाग का भूगोल पढ़ रहे हैं, जो कि दोनों लैंग्वेज में चलेगा। बाइलैंग्वेज क्लास चलेगा। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ कवर करेंगे, जैसे इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, फिर इंडिया के राज्य कितने, उसमें यूनियन टेरिटरी कितने हैं, और वो राज्य किन लोगों से लगते हैं, ये सब इसमें भी कवर करेंगे। और फिर इसके बाद टॉपिक ऑफ कैंसर भी कवर करेंगे। ये करेगा भारत में कहां से गुजरती है, कितनी राज्यों से होकर गुजरती है, और साथ में चैनल्स, इन 3 चैनलों को भी कंप्लीट करेंगे। 8, 9, 10 डिग्री वाले चैनल, जो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल को भी कंप्लीट करेंगे। फिर टेरिटरी ऑफ सी ऑफ इंडिया, टेरिटरी सी ऑफ इंडिया, भारतीय समुद्री सीमा को भी क्लियर करेंगे। इनके एरियाज को बात करें तो इनको, जो इधर में, जैसे इधर में कौन सी सागर है, अरब सागर, और इधर में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और यहां पर इंडियन ओशियन, इनको कंप्लीट करेंगे। फिर ऊपर में हम ये भी देखेंगे कि भारत और उनके पड़ोसी देश, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर इधर में हो जाएगा चाइना, फिर यहाँ पे नेपाल, भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर इसके बाद जो आएगा म्यांमार। इन सबको भी कवर किया जाएगा। आज की लेक्चर में सबको बारी बारी से देखा जाएगा और बहुत ही रुचि तत्वों के तरीकों के साथ पढ़ा जाएगा। आज का भूगोल एक नए तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हम युवा, आप भी युवा, नौकरी पानी है यार। लेट्स बिगिन। क्लास की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। लेट्स बिगिन विद टॉपिक। हमारा जो इंडिया आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हुआ। कब हुआ? इंडिपेंडेंट कब हुआ? इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? 15 अगस्त 1947। और रिपब्लिक कब बना? रिपब्लिक कब बना? किसके लिए बात करें हम? 26 जनवरी 1950 ये हुआ। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ है, दिल्ली हमारी राजधानी कब बनी? सर, दिल्ली हमारी राजधानी कब बनी? दिल्ली कैपिटल कब बना? दिल्ली कैपिटल कब बना? तो दिल्ली जो हमारा कैपिटल बना था, वह बना था 12 दिसंबर 1911 में। 1 मिनट फैन ऑफ कर दो। 19 दिसंबर 1911 में। ये जो थी हमारी थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट। यहां से अब आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे हमारे देश का एरिया, इंडिया क्या है, इंडिया के बारे में जानेंगे। हम किसके बारे में जानेंगे? इंडिया के बारे में। इंडिया में सबसे पहले हम अगर बात करें, इंडिया में बहुत सारे रीजन है भाई। हमारे यहाँ ऊपर में हिमालय, नीचे में समुद्र, इधर में पहाड़ पत्थर, ये जंगल वगैरह, ये सब दक्कन के पठार, प्लेट्यूज एरिया, ये है। और अगर हम बात करें इंडिया की जो जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, अगर टोटल लेंथ की बात करें, टोटल एरिया की बात करें, तो ये होगा 32,00,000
87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो पूरा रीजन है ये 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर इसी की अगर बात करें, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट की दूरी क्या होगी, इसके बारे में अगर बात करें, ये जो होगा इसकी बात करते हैं। 2933 किलोमीटर ये हो गया, 2933 किलोमीटर। और ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन आपका होगा 3211 किलोमीटर। क्लियर? 3211 किलोमीटर। ये है नॉर्थ टू साउथ और ये वेस्ट टू ईस्ट। हमारे यहाँ जो मार्किंग होती है कुछ इस तरीके से होता है, जो दिशा वगैरह बनाते हैं इस तरीके से। ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, सॉरी इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। ये अब इनके बीच में चार्ट हो जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ये सब। ठीक है, जैसे यहां पर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब ये हो जाते हैं, लेकिन अब हमें उसके बारे में उतना डिटेल जाना नहीं, तो हमें इधर जाना है। हमें एग्जाम से मतलब एग्जाम क्रैक करने हैं यार, नंबर गेनिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स। एग्जाम पास करना मकसद नहीं है, अधिक से अधिक 200 रैंक के अंदर आना है, ताकि अच्छे यार नंबर मिलेंगे ज्यादा, तभी तो प्रोग्रेस ज्यादा करेंगे। अब इसके बाद अगर बात करें, जो टोटल मेन लैंड है, क्या टोटल अच्छा, इसके पहले चीज और जान लेते हैं। ये जो दुनिया का अगर टोटल जियोग्राफिकल एरियाज देखा जाए, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ये सिर्फ 2.4% है। ये पूरे विश्व का जो एरिया है ये ओनली 2.4% है। इसके बाद अगर बात करें, जो हमारा इसके बाद आएगा वो आएगा टोटल मेन लैंड ऑफ एरिया। ये कितना है, सॉरी एरिया नहीं, टोटल मेन, थोड़ा सा एरिया मन में आ गया, उसकी वजह से हो रहा है। टोटल लेंथ ऑफ मेनलैंड। अगर मेनलैंड की बात करेंगे तो ये क्या है हमारे पास, मेनलैंड ओनली इसकी बात कर रहा है जहां से ये समुद्र वाला इलाका खत्म हो रहा है, ये इसकी बात कर रहे हैं सर, इसकी ये वाले इलाकों की, ऐसे। ठीक है, इनकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे तो हमारा समुद्र स्टार्ट होता है, तो इनके ऊपर के एरिया की बात कर रहा है। ये जो रीजन जा रहा है, ये ऐसे ऐसे इनकी बातें कर रहा है, ये ऐसे करके यहां तक आप आ जाओगे। यहां तक की बात कर रहा है, वो होता है 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। क्लियर? ये जो टोटल एरिया होंगे, यहां से चल करके यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां, फिर ऐसे ऐसे चलते हुए वापस यहां आएंगे, तो ये होगा टोटल 15,200 किलोमीटर। कितना हुआ? 15,200 किलोमीटर। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद जो आएगा टोटल कॉस्ट लाइन। टोटल लेंथ ऑफ कॉस्ट लाइन। इन कॉस्ट लाइन की अगर बात करें तो ये वाले एरिया सर, ऐसे ये जो हमारे पास, ये इसकी बात कर रहा है, कॉस्ट लाइन में इसकी बात करेगा ये। क्लियर है? यहां से लेकर के यहां तक का, ये कितना होगा?
6100 किलोमीटर, 6100 मीटर, 6100 किलोमीटर होंगे। और इसके बाद अगर बात करें, अगर इनमें टोटल लेंथ ऑफ कोस्टलाइन प्लस आइलैंड की अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां थोड़ा सा डाउट होगा, टोटल लेंथ ऑफ कोस्टलाइन प्लस आइलैंड, अगर इसकी बात करें तो अब जो एरिया होगा हमारा 7516.6 किलोमीटर, क्या हुआ 7516.6 किलोमीटर हुआ। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इसके बाद अगर बात करूं मैं टोटल लेंथ ऑफ, क्या हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ इंडियन फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स, इसकी अगर बात करें तो ये जो होगा हमारे पास, इसको जोड़ लो ना, यहां से खुद ही पता चलेगा कितना होगा। देखो यहां जोड़े 6 हुआ, ठीक है, फिर जोड़ोगे 1 5, इसके बाद 5 to 7, फिर देन 5 और 7 कितना होगा 12, हासिल लगा 1, 22,716.6 किलोमीटर, क्लियर, 22,716.6 किलोमीटर। ये तो हुआ हमारे लेंथ की बात करेंगे। अब जो आएंगे वो डिग्री पे आएंगे, कितना डिग्री, अक्षांश, लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड भी देखेंगे। अब तो इसको आप सभी नोट डाउन कर लो, देन हम इसके बाद लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड देखते हैं। प्लीज नोट डाउन इट। नाउ कंसंट्रेट ऑन, लेट्स जस्ट कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। अब हमारी जो टॉपिक चलेगी वो चलेगी लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप, विश्व मानचित्र पे भारत की स्थिति क्या है, कहां पर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी जो अगली हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप, क्या लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप, इस पे चलेगी। अगर बात करें, ये क्या बात कर रही है तुम कि लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप, ये है क्या, तो हम ये बताते हैं। जैसे हमारा एक जो विश्व का मानचित्र होता है, विश्व का जो मैप होता है, उसमें जो हमारा ये पड़ता है उसकी बातें करेंगे। भारत उसमें, अगर एक बात बताऊं, अगर मैं तुम्हें 20 समुद्र में छोड़ दूं, 20 समुद्र में छोड़ दूं, अब मैं बोलूं, मैं तुम्हें कॉल करो, तुम बोल रहे हो हाँ मैं हाँ हूं, समुद्र में हूं, बीचों बीच हूं, मैं तुम्हें कहां ढूंढूंगा? तुमने चलो बता दिया अरब सागर में हूं या इंडियन ओशियन में हूं, इंडियन ओशियन में हूं, अब मैं फिर कहां ढूंढूंगा? अब मुझे इसको बताने के लिए तुम्हें ज्योमेट्रिकली तरीके से बताना पड़ेगा कि हाँ मैं इस इतने डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री साउथ, या फिर इतने डिग्री ईस्ट टू इतने डिग्री के बीच में मैं हूं। जैसे आपने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ा होगा मैथ में, उसी तरीके से। और आई होप सबने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ के रखा है, क्लियर? तो इसके पहले हमें लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप पढ़ने के पहले हमें लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड पढ़ना पड़ेगा। ये होता क्या है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी एक संक्षिप्त जानकारी पा लेते हैं। ये क्या होता है लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड में? अगर मैं बात करूं, हमारा जो अर्थ है वो कुछ इस तरीके से ओवल टाइप का, क्या ओवल एरिया में। फिर अगर इस पे अगर बात करें, यहाँ पे कुछ लाइनों को ऐसे ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, तो ये लाइनें वास्तव में होती नहीं है, इन लाइनों को बस इस तरह बनाया जाता है। ये जो लाइन ऐसे खड़ी खड़ी लाइन है, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इन लाइनों को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और कुछ लाइनें आप लोगों ने देखा होगा ऐसे होती हैं, तो इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये अगर इनकी बात करें, जो खड़ी खड़ी लाइन है इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। टोटल अगर बात करें इनकी कुछ होती होंगी
तो देखो यहाँ अगर अगर बात करें अगर 0 से, तो 90 डिग्री यहाँ जाता है और 90 डिग्री यहाँ जाता है, तो ये टोटल मिलाकर के हो जाता है 179। टोटल ये जो इनकी संख्या जो है 179 है। ये इनकी आवश्यकता में क्यों पड़ी? ये जो लैटिट्यूड होता है ना, लैटिट्यूड, इसकी बात कर रहा हूं, लैटिट्यूड की, इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा। इसकी बात करें, ये जो अक्षांश रेखा होता है, ये जो हमारे यहाँ दिखाता है, जियोग्राफिकल डिफरेंस को दिखाता है, जियोग्राफिकल डिफरेंटेड को दिखाता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जियोग्राफी कैसे बदल रहा है। जैसे अगर बात करो यहाँ से, जब इधर से अगर तो आप नॉर्थ में जाते हो तब भी ठंडी मिलेगा, साउथ में जाते हो तब भी ठंडी मिलेगा, लेकिन बीच की जो एरिया है वो बहुत ही गर्म है। जैसे अगर इस 0 डिग्री लैटिट्यूड पे कोई कंट्री आया तो ये बहुत गर्म रीजन माना जाएगा। इसकी अगर बात करें 0 डिग्री, ये देखो, अगर ये जो एरिया वाले आते हैं इस एरिया के बेल्ट के, इस बेल्ट के जो आते हैं ये बहुत गर्म एरिया के होते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा जो इंडिया का लोकेशन वो 23.5 है, ठीक है, ये नॉर्थ में 23.5 में इंडिया का लोकेशन है। और इसी तरह ये एक ये जो कर्क रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गया, और इसी तरह यहाँ पे मकर रेखा होगा 23 डिग्री हाफ में, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ में, ये हो जाएगा मकर, ठीक है। इन रेखाओं की बात करें तो ये जो इनके बीच में जो एरिया आते हैं ना वो बहुत ही गर्म होते हैं। देखा होगा साउथ वाले काले चिट्टे लोग, ठीक है, लेकिन वही अगर नॉर्थ एरिया में चले जाओ गोरे गोरे मुंडे मिलते हैं। वहां की क्या रीजन है? क्योंकि ऊपर जितना ऊपर हम जाते हैं उतने ही ऊपर वो वहां पे जो वातावरण होता है वो ठंडा होता है। दैट्स रीजन कि वहां पे जो जिनकी स्किन होती है वो गोरी होती है, और जो अगर बीच वाले एरिया का थे वो बहुत काले काले थे, साउथ अफ्रीका वालों को आपने देखा होगा। नेक्स्ट वन, अगर इसके बाद की अगर बात करें, लॉन्गिट्यूड का क्या काम है? ये जो खड़े खड़े लाइन आते हैं ऐसे, इनका क्या काम है? लॉन्गिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड का, इन लॉन्गिट्यूड का क्या काम है? ये जो हमारे यहां होता है ये तिथि को बताता है और समय को बताता है। ये तिथि को बताता है और ये समय को बताता है। इसी को हम डेट एंड टाइम लाइन भी ये भी बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने जीएमटी का नाम सुना होगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम अभी तुरंत। लेट्स बिगिन ऑन द टॉपिक। हाँ, अब हम देखेंगे इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप पे कैसे है। अगर बात करें, अगर मैं एक वर्ल्ड मैप की अगर बात करूं तो जैसे जनरली अगर आप ऐसा वाला मैप देखे होंगे जो ऐसे बॉक्स में होता है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं और हम अभी सर्कल पे भी बात कर लेंगे। अगर जैसे इसके बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ऐसी लाइनें बनी होंगी। वर्ल्ड मैप, अगर आप लोगों के पास वर्ल्ड मैप होगा तो उसमें इन लाइनों को आप लोगों ने देखा होगा, ये कई सारी लाइनें होती होंगी। इसी तरह हम क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री की भी तो बात करते हैं कि इन्हीं चार लाइनों के बीच में इस एरिया के और इस एरिया के और इस एरिया के बीच में का ही तो ये पार्ट बनता था क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री हमारा। इसी तो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री बोलते थे। ये एरिया अगर हम इस समुद्र में पहुंच जाएंगे तो इन्हीं एरियाओं का हम यूज करके अपनी लोकेशन को बताते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी ऑन द अर्थ। लेट्स सी ऑन द अर्थ। अगर अर्थ पे इसकी बात करें लोकेशन, लेट्स सी ऑन द अर्थ, क्लियर। अब देखते हैं जो हमारा अब यहाँ पे जो लोकेशन बनेगा। जैसे अगर बात करें, अब जो हमारा लोकेशन बनेगा इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरीके से बनेगा। ये मैंने अगर इसको ले लिया एक 0 और इसको भी ले लिया एक 0, ये जो हमने लिया ये हो गया लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ये हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये लैटिट्यूड, लैटिट्यूड।
लेट्स बिगिन ऑन द टॉपिक। अगर मैं इसके बाद अगर बात करूं, जो हमारा जो जियोग्राफिकल रीजन से अगर देखा जाए तो हमारी जो इंडिया होती है वो कुछ 8 डिग्री इस लाइन से ऊपर होती है। कितने डिग्री? 8 डिग्री। कितने होता है? 8 डिग्री 4 मिनट। कितने डिग्री होते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट। इसके बाद अगर बात करूं तो हमारा जो ये लाइन जो चलता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक चलेगा। कितने डिग्री तक? यहां ले लेते हैं 37 डिग्री 6 मिनट तक। और फिर इसके बाद अगर बात करें लॉन्गिट्यूड पे जो चलता है हमारा वो 68 डिग्री 7 मिनट तक। कितने डिग्री तक? 68 डिग्री 7 मिनट तक चलेगा। I got something mistake on my line, so I improve my mistake. 68 डिग्री 7 मिनट तक। और ये जो 68 डिग्री 7 मिनट ले करके जो चलेगा 197 डिग्री 5 मिनट तक चलेगा। कितने तक चलेगा? 97 डिग्री 25 मिनट। देखो अब है क्या कि हमने देखा कि अगर मैं यहाँ पे अगर इंडिया को अगर बनाने की ट्राई करूँ, प्रयास करता हूँ यहाँ पे इंडिया, तो हमारा इंडिया कुछ ऐसे 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 यहाँ पे ऐसे ये बनेगा, यहाँ से ऐसे ये हमारा इंडिया यहाँ पे ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है इस पे टच हो जाएगा, इस लाइन पर। तो इसको ऐसे मान लो ये टच हो रहा है यहाँ से, ये ले। ठीक है, हमारी इंडिया ये बन गई। क्लियर है? अब ये हमारा जो एरिया ये चलेगा, इसमें देखो है क्या क्या यहाँ पर। अभी मैंने बताया यहाँ पे 8 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ कितना बताया 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट का यहाँ पर होगा। 37 डिग्री 6 मिनट। और यहाँ पे जो चलेगी हमारी, यहाँ पे जो लाइन चलेगा वो 68 डिग्री 7 मिनट और ये जो चलेगा 97 डिग्री 25 मिनट। ये हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि ये हमने भी बताया कि ये जो एरिया होता है ये हमारा रीजन को बताते हैं। और इसी में हमने एक और भी रीजन देखा था, वह 22 23 एंड हाफ डिग्री का भी एक रीजन देखा था। इसको देखा था हमने, ये वाला 27 एंड हाफ डिग्री, इसको भी देखा था। ये क्या था हमारे यहाँ, ये 23.5 डिग्री का भी एक हमने एरिया देखा था। अब ये क्या है? ये हमारे यहाँ जो होता है ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, ये नॉर्थर्न और ये साउथर्न। ठीक है, ये नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, इसमें बांटता है 2 रीजन्स में। और इसके बाद अगर बात करूं, इसमें एक और है, इन एरियाज में हमारे यहाँ कुछ मैंने भी बताया लॉन्गिट्यूड जो होता है वो डेट को भी प्रीफर करता है और टाइम को भी प्रीफर करता है। तो टाइम वाला हम यहाँ से देखते हैं कि कुछ ऐसे होकर के हमारे यहाँ टाइम निकलेगा। वो टाइम जो चलता है वो चलता है कितने 82 एंड हाफ डिग्री चलता है। कितना चलता है? 82 एंड हाफ डिग्री। यहाँ चलेगा 82 एंड हाफ डिग्री। अब ये तो हमने इस पे वर्ल्ड मैप पे देखा, लेकिन अब जो वास्तव देखेंगे वो इस पे देखेंगे। क्लियर है? वास्तव जो देखेंगे वो इस पे देखेंगे। चलिए नाउ लेट्स सी ऑन द इंडिया में। अभी देखा साउथ में, मतलब सॉरी ये साउथ है, लेकिन इंडिया जो बिलोंग करता है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है, उत्तरी गोलार्ध में बिलोंग करता है पूरे विश्व के मैप में। तो हमें ये जो चलेगा ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, और इस ये जो डिग्री 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल रेखा है, उससे हमारा जो कंट्री है वह ईस्ट में पड़ता है। वह वर्ल्ड मैप के ईस्ट में हमारी कंट्री पड़ती है। इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। तो हमारी जो कंट्री है वह पूर्वी देशांतर कंट्री है। पूर्वी मतलब ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल कंट्री हम आते हैं। तो यहाँ पर भी ईस्ट होगा और यहाँ पर भी ईस्ट होगा और यहाँ पर भी ईस्ट होगा। क्लियर है? लो अब इंडिया मैप पे देख लेते हैं। जो हमारी सबसे नीचे की जो लाइन बन रही है वह बन रहा है 8 डिग्री 4 मिनट
और जो नॉर्थ में बन रहा है वो हमारा लाइन बन रहा है कितना 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर वेस्ट में जो बन रहा है वो बन रहा है 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर जो लाइन बन रही है वो हमारा बन रहा है 97 डिग्री 25 मिनट। और इसी बीच में एक लाइन और आ रही है, वह लाइन है हमारी मेरिडियन टाइम, इसको बोलते हैं मेरिडियन टाइम लाइन। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया इसी से बिलोंग करता है। ये जो हमारा होता है ये इंडिया को टाइम का बताता है। तो ये जो लाइन हमारी आती है वह है 82 डिग्री 6 मिनट, 82 डिग्री सॉरी हैव अ ब्लडी मिस्टेक, नाउ इट इम्प्रूव 82.5 डिग्री ये हो जाएगा। इसकी बात करते हैं 82.5 डिग्री की अगर बात करो तो ये हमारे यहाँ हो गया मेरिडियन टाइम। नाउ गाइस इसको छाप लो, आप सभी उतार लो। अब इसको एक रिटन तरीके से देख लेते हैं। जो हमारा लैटिट्यूड है वह 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री नॉर्थ। अभी मैंने बताया नॉर्थ में क्योंकि हमारा इंडिया जो बिलोंग करता है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है। देन लैंगिट्यूड इज 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। व्हाई ईस्ट? बिकॉज हमारा जो इंडिया बिलोंग करता है वह मैंने भी बताया ना, ये लाइन लॉन्गिट्यूडनल वाला एरिया, लॉन्गिट्यूड वाले लाइंस के 80 लॉन्गिट्यूडनल लाइन के ईस्ट में बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारी लाइन बिलोंग कर रही ईस्ट में, इंडिया बिलोंग कर रहा है। फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये भारतीय समय मानक रेखा, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय मानक रेखा जो है, ये भारतीय समय मानक रेखा जो है वो 82.5 ईस्ट में बिलोंग करता है। 82.5 डिग्री ईस्ट में बिलोंग करता है। ये एरिया जो है यही, ये लाइन जो यही, और ये लाइन गुजरता कहां से है? नैनी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। दिस लाइन पासेस थ्रू, दिस लाइन पासेस थ्रू नैनी ऑफ इलाहाबाद। हाँ, नाउ इलाहाबाद बिकम नेम ऑफ प्रयागराज। इलाहाबाद चेंज द नेम ऑफ प्रयागराज। प्रयागराज को हम इलाहाबाद बोलते हैं। क्लियर? नाउ concentrate on this topic and one of the most important point of this topic, standard time of India. Standard time of India 5 hours 30 minutes degree ahead from the Greenwich, ahead at the Greenwich. Greenwich where belong? Greenwich belong in the London. London belong in जो है वो इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में लंदन बिलोंग करता है, और लंदन में ही ये ग्रीनविच नाम का एक शहर है। क्या नाम है उसका? ग्रीनविच। क्या नाम है? ग्रीनविच। और इसी जगह से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होता है, और इसी जगह से पूरे विश्व का समय रेखाएं चलती हैं। क्लियर है? अब देखते हैं। और ये जो है 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे है, 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे हमारे देश का। और अगर पाकिस्तान की बात करें 5 घंटे, कितना? 5। क्लियर है? फिर ईरान से बात करें तो 2 घंटे आगे। ईरान से हमारा जो देश है वो 2 घंटे आगे। पाकिस्तान जो है हमसे आधे घंटे पीछे है, आधे घंटे आगे उनसे, और ईरान हमसे 2 घंटे पीछे है। जैसे अगर यहाँ पे 4 बज रहे, शाम के 4 बज रहे, तो वहां के दोपहर के 2 बजेंगे। क्लियर है? यहाँ भोर के अगर 4 बज रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock हो रहा है, तो वहां पे नाइट का होगा 2 o'clock है। क्लियर? इस तरीके से। नाउ हाँ, तो इसको लिख लो सभी, आसान है क्योंकि यहाँ पे सामने मैप भी है, यहाँ लिख भी दिया है, तो समझना आसान है। और एक बात याद रखना, ये मैप, ये जो है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये तुम्हारे एग्जाम में जरूर आता है, किसी न किसी सेट में पूछ ही देता है ये। क्लियर रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में। सो हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मिस करते हैं उसके लिए क्षमा याचना, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर बात करते। जो हमारा साउथर्न पॉइंट पड़ता है, हमारा जो सबसे दक्षिणी एरिया है, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट। वो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ये इंदिरा पॉइंट इधर में पड़ेगा और वो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। याद कर लेना, यहाँ पे जो एरिया है ये इंदिरा पॉइंट, ये सबसे साउथ इलाका है। ठीक है, ये सबसे साउथ इलाका है। और एक और बात हमने इस पे डिस्कस किया था कोस्ट लाइन पे। यहाँ जो गुजरात है, ये सबसे बड़ा कोस्टल लाइन एरिया है। गुजरात का इलाका सबसे बड़ा कोस्टल लाइन एरिया है, तो इसके लिए भूल गया था। अब इसको आप उतार सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हो। नाउ सीधा टॉपिक ऑफ कैंसर। अभी जो हमारी टॉपिक चलेगी टॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, मित्र पर गमछा झाड़। ये टॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, ये गुजरता जो है वो 8 राज्यों से गुजरता है, 8 स्टेट से गुजरता है, 8 स्टेट से गुजरता है। उनके नाम क्या क्या है, इनको अगर हम देखें, अगर मित्र का पहला अक्षर ले ले तो मी हो जाएगा, ये द्र हो जाएगा, फिर यहाँ पर प हो जाएगा, फिर र हो जाएगा, फिर ये ग म छा, गम छा छा छा, ये गम छा हो जाएगा। फिर उसके बाद है झार, ये झार को एक साथ लिख लो। ठीक, मित्र पर गमछा झार। अब चलो, अब बात करते हैं ब्लू मार्कर। देखो, मित्र का मतलब हुआ क्या? मिजोरम। त्र का त्रिपुरा, ये हो गए। और प का मतलब हुआ पश्चिम बंगाल, जिसको डब्ल्यू भी बोलते हैं, वेस्ट बंगाल। और आर का मतलब हुआ राजस्थान। तो काट के निकाल देना अपना। सही। वैसे गुजरात, देन म से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद झा से ये झा से हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। ये क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ हो गया। फिर इसके बाद जो हमारा आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो झारखंड। क्या है? झारखंड। क्लियर? देखो, टॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारा होता है वो 8 स्टेट से होकर के पास होता है, 8 स्टेट से गुजरता है, 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, इसमें पहला हो गया, हमने बताया मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद करना है, बहुत सिंपल से। मित्र पर गमछा झार, अपने दोस्त को ऊपर जाकर गमछा पटक देना। हो गया मित्र पर गमछा झार, वही तो झाड़ना है आपने। झाड़ डालो। म से मिजोरम, मी से मिजोरम, तर से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, और यहाँ से झार से झारखंड। नौकन क्लियर हो गया? इसमें क्या रह गया? क्लियर। और दूसरे टॉपिक पे चलते आगे, तब तक इसको आप उतार लो।
ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इंडिया होल्ड 7th रैंक, इंडिया होल्ड 7th रैंक। तो इसके पहले ये कौन से देश उनकी बारे में बात कर रहे थे, विश्व के 6 सबसे बड़े देशों की बात हम करते हैं, विश्व के वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री, वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट कंट्रीज। पहले नंबर पर रशिया, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चाइना, चौथे पर यूएसए, पांचवें पर ब्राजील, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया और 7th योर फेवरेट कंट्री इंडिया, हम सबकी जान। इंडिया आप सबकी जान है, लेकिन यही अब जान लेने वाले हैं साथियों। अब इनके एक होमवर्क देता हूं, उस होमवर्क कंप्लीट करके आना। इनके कैपिटल, इन सबके कैपिटल्स को लिख करके आना, जैसे रशिया की राजधानी मॉस्को, इसी तरह सारे देश की मॉस्को, इन सबकी राजधानी लिख करके आना। क्लियर? अब इनको देख लेना, इंडिया 7वां रैंक पर आता है और ये सब रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, इनकी बात कर लिया। अभी 7 देशों की। अब हम बात करेंगे इंडिया के पड़ोसी देशों की, इंडिया के पड़ोसी देशों की। अब हमारा ये मैप काम देगा। अब इन मैप का बहुत उपयोग है। मैं कहूंगा 3 मैप खरीद करके रख लो। कौन कौन से? पॉलिटिकल खरीदो, ठीक है। पॉलिटिकल मैप खरीद के रख लो और जियोग्राफिकल खरीद के रख लो। ये काम देगा यार। मैप आना चाहिए, भूगोल पढ़ रहे हो मैप आना चाहिए, इतिहास पढ़ रहे हो मैप आना चाहिए। जियोग्राफी में मैप इंपॉर्टेंट है, मैप को पढ़ो, मैप कवर करो। मैप अगर आ रहा है तो जियोग्राफी बहुत इजी है। अगर मैप नहीं आ रहा जियोग्राफी नहीं आ रही है, अगर मैप नहीं आ रहा है जियोग्राफी नहीं है, जियोग्राफी नहीं आ रही इकोनॉमी का आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जियोग्राफी जो समझा अच्छे से उसने इकोनॉमी समझा, उसने ट्रेड के, उसने बिजनेस के आगे बढ़ा। तो मैप आना चाहिए भाई, मैप आएगा तभी आपको हिस्ट्री भी आएगा। चलो लिख लो इसको भी। हाँ, अब हम चैनल्स देखेंगे। चैनल्स क्या होते हैं? चैनल ये होते हैं जहां से हमारे बिजनेस शिप्स वगैरह जाते हैं, जो समुद्री जहाज वगैरह होती हैं, इनसे गुजर कर जाते हैं। चैनल एक तरीके के रास्ते हैं, ये समुद्रों के रास्ते हैं। उनके बारे में देखेंगे। हमारे यहाँ 4 प्रमुख रास्ते हैं चैनल्स के साउथ में, उनके बारे में जानेंगे। जो 8, 9, 10 और एक ग्रेट चैनल है, इनके बारे में। ये कौन कौन से देखते हैं? कौन ये चैनल जो होते हैं वो 2 चीजों को अलग करते हैं। मतलब 2 रहने वाली जगहों को अलग करता है। 2 आइलैंड हो सकते हैं, या फिर कोई 2 देश हो सकते हैं, या फिर कोई कुछ भी हो सकता है। इन चीजों को अलग करता है। 2 पीस ऑफ लैंड, मास ऑफ लैंड को अलग करता है। देखते क्या क्या है। पहले जैसे अगर 8 डिग्री चैनल की बात, 8 डिग्री की बात करें, नीचे चलते ऊपर की ओर 8 डिग्री की अगर बात करते हैं, ये होता है मालदीव को अलग करता है। किससे? मालदीव को जो अलग करेगा ये मिनीकॉय से। किससे? मिनीकॉय। और मालदीव से आगे हम अपने लक्ष्य को रखते हैं। तो मालदीव से अगर अपने आगे लक्ष्य हमेशा ऊपर रहता है, नीचे से याद करना, लक्ष्य हमेशा ऊपर रहता है नीचे से। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप जो अलग करेगा लक्षद्वीप, वह करेगा मिनीकॉय को। किसको करेगा? लक्षद्वीप जो अलग करेगा मिनीकॉय को करेगा। अब आना, ये जो 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। निकोबार आइलैंड इसको अलग करता है। और ये जो ग्रेट चैनल है, ये
इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया सेलेक्ट करते हैं। किसको? इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया सेलेक्ट करते हैं। इंडोनेशिया से अलग करता है। लिख लो इसमें, इसको इंडोनेशिया सेलेक्ट करता है, लिख लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके एग्जाम में पूछता है। 10 डिग्री चैनल किन, जैसे पूछेगा 10 डिग्री चैनल जो होता है वो किन किन दो राज्यों को या फिर कह सकते दो प्लेसेस को अलग करता है। तो आप पता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अलग करता है। इसी तरह 9, 8 और ग्रेट चैनल्स भी होते हैं। छाप लो इसको, आप लोग उतार लो आप लोग। हाँ, अब टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। टेरिटोरियल सी ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है हिंदी में भारत की समुद्री सीमा। क्या होता है? भारत की समुद्री सीमा के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये देखा जाए तो इंडिया में जो है मैरीटाइम बेल्ट ये जो बनता है ये बनेगा तुम्हारा 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल, कितना? 12 नॉटिकल माइल्स। ये देखो क्या है। अब इसकी बात करें ये है क्या 12 नॉटिकल में। जैसे ये जो हमारे एरिया है, इधर से इधर से इधर से 12 माइल तक हम जा सकते हैं। 12 माइल तक हमारा है एरिया। फिर उसके बाद अगर बात करें, अगर 1 माइल में 1 माइल इक्वल टू 1 माइल इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। 1 माइल में जो होता है वह 1.8 किलोमीटर होता है। सॉरी, 1 नॉटिकल माइल में, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, उसको कंफर्म कर लो। नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल में होता है 1.8 किलोमीटर फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है, जहां से तुम्हें लेना है वहां से 1.8 किलोमीटर तक जाओगे। फिर उसके बाद हमारा आएगा इसमें, अगर बात करें, एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है? ये जो होता है कि आप समुद्र में कितनी दूरी तक जा करके मतलब मछली मारना ये सब काम कर सकते हैं। जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, मछुआरे वगैरह, वह सब ये क्या काम कर सकते हैं। ये जो था पहले इंडिया का, ये पहले हुआ करता था 200 किलोमीटर। कितना? 200 किलोमीटर। कितना हुआ करता था? 200, सॉरी किलोमीटर नहीं, नॉटिकल माइल इसको बोलते हैं। 200 नॉटिकल माइल्स। लेकिन आफ्टर 2011 के बाद 2011 के बाद क्या हुआ? ये चेंज हो गया। कितने किलोमीटर में? 301 मिनट, 350 नॉटिकल। क्लियर है? 350 नॉटिकल माइल में चेंज हो गया। अब देखो, अगर बात करें, ये तो होता है एक देश का अपना, लेकिन समुद्र तो बहुत बड़ा है। समुद्र बहुत बड़ा है, तो ऐसे में होता क्या है, इन देशों के एरिया के बाद जो देश, मतलब जो इन देशों के, मतलब ये जो माइल्स वगैरह है, इन माइल्स के खत्म होने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट बचता है, तो वहां पे जाकर के कोई देश अपना कब्जा जमा सकता है। जैसे चाइना ने किया समुद्र में, एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया और वहां पे अपना सैनिक बेस बना लिया है, आर्मी बेस बना लिया है, तो उसका यूज कर रहा है। और उसी की वजह से वो टैक्स वगैरह भी हाई बहुत कर देता है वहां पे कभी कभी, और उसके बाद उसका कोई भी उपयोग कर सकता है। और इसमें भारतीय वैज्ञानिकों के पास पूरी तरीके से हक है कि वहां पे जाकर के कोई रिसर्च कर सकते हैं और कोई अपना वहां पर कोई प्रोजेक्ट वगैरह चला सकते हैं। क्लियर है? उतारो। लेट्स कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। भारत और उनके पड़ोसी राज्यों की आज बात करेंगे हम। पड़ोसी राज्य नहीं, सॉरी, पड़ोसी देशों की बात करेंगे हम।
और उनसे ये भी जानेंगे कि वो कितनी दूरियां बनाती भारत से, कितने दूर तक की सीमाएं उनकी लगती भारत से, और दूसरी बात उनसे लगने वाले राज्य कौन कौन से ये भी जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया जो 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी से भारत बनता है। तो देखते हैं जो हमारे पड़ोसी देशों में आएंगे, सबसे पहले सबसे ज्यादा जो दूरी बना रहा है वो है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हमारा यहां आता है, बांग्लादेश। देन चाइना क्या है? इधर में चाइना। फिर उसके बाद जो आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान ये हो जाएगा। फिर नेपाल, नेपाल। देन म्यांमार, म्यांमार हो गए। नाउ भूटान, एंड लास्ट वन अफगानिस्तान। अब इसके बाद हम ये देखेंगे सबसे अधिक से सबसे छोटे के क्रम में चलेंगे, तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो दूरी बनाता है, सबसे ज्यादा जो दूरी साझा करता है हमारे कंट्री से, वो है बांग्लादेश। जो सबसे ज्यादा दूरी जो कवर करता है वो बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की दूरी कवर करता है, 4096 किमी की दूरी कवर करता है इंडिया से। देन चाइना 3488 किलोमीटर। ये जो चाइना है यहां से लगने के बाद फिर यहां से लगना शुरू हो जाता है, फिर यहां से यहां तक की दूरी अरुणाचल प्रदेश तक की कवर करता है, जिसकी वजह से ये पूरी टोटल दूरी जो कर रहा है 3488 किलोमीटर। अगर बांग्लादेश की पहले से बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो दूरी देशों से लगाता है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा दूरी कवर करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश ही बनाता है। उसके बाद पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, जो यहां से लगते हुए लद्दाख से लगते हुए यहाँ गुजरात तक आता है। फिर इसके बाद नेपाल की बात करें, नेपाल 1751 किलोमीटर, जो यहां से उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह से लगते हुए, उत्तराखंड से लगते हुए चलता है। देन म्यांमार की बात करें 1643 किलोमीटर, जो इधर साइड में लगाता है दूरी। फिर भूटान की बात करें 699 किलोमीटर। भूटान कहां पर? ये छोटा सा कंट्री जो है सिक्किम असम से दबा हुआ है भूटान, जो 6900 किलोमीटर की दूरी कम करता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे कम दूरी जो साझा करता है वो अफगानिस्तान है, जो बस लद्दाख में दूरी तय करता है। यहाँ पर ऊपर की साइड में 106 किलोमीटर की दूरी बस कवर करता है। मैप में देखूंगा थोड़ा सा है, लेकिन मैंने बताया था पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि आपको मैप अवश्य आना चाहिए। मैप आ रहा है, भूगोल आ रहा है, भूगोल मतलब जियोग्राफी आ रही है, तो आपकी इकोनॉमी बढ़िया होगी। और देन अगर आप जो मैप अगर आपका क्लियर है तो आपका इतिहास भी क्लियर रहेगा, हिस्ट्री। इसको आप सभी लिख लो। हाँ, ये जितने भी कंट्री मैंने बताया ये स्थल रुद्र है, ये लैंड वाले हैं, ये लैंड वाले हैं। बट ये जो है ये सी वाले हैं, समुद्री सीमाएं हैं, ये समुद्रों में पाई जाती है। ये हो गया श्रीलंका, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव यहां पे हमारा है, यहां ये वाला एरिया, यहां पर ऐसे 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 करके ये मालदीव है। क्लियर? लिख लो। अब हम देखें कंट्री वाइज। कंट्री वाइज कौन से राज्य लग रहे हैं उनकी देखते हैं। सबसे पहले 3 सबसे बड़े राज्य से लगने वाली सीमाओं को देख लेते हैं। तो बांग्लादेश आते हैं, जो वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम से लगता है। वेस्ट बंगाल मेरा यहां से लेकर के इधर साइड है। फिर उसके बाद बात करते हैं मेघालय वगैरह, तो मेघालय हमारा इधर पड़ेगा। देन असम यहां से लेकर के यहां तक की कुछ पार्ट यहां पर है और कुछ पार्ट यहां पर है। फिर उसके बाद त्रिपुरा यहां पर नीचे आ जाएगा, ये मिजोरम का पार्ट आ जाएगा। क्लियर है गाइस? उसके बाद चाइना की बात करते हैं। चाइना यहाँ पे लद्दाख में लगता है, जो कि ये अभी लद्दाख ऐसा कुछ हमारा आ गया, ऐसे वाला
तो ये लद्दाख में लगेगा, लद्दाख हो जाएगा। फिर हिमाचल प्रदेश, ये वाले इलाके हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, इधर ऊपर में जम्मू कश्मीर हो जाता है, और इधर उत्तराखंड ये। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वाला ये इलाका हो जाएगा इसका, ऐसे लगता है। और यहाँ सिक्किम, ये यहाँ 7 सिस्टर्स बोले जाते हैं, जिसमें सिक्किम नहीं आता। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल और असम उसको अलग कर देते हैं, पश्चिम बंगाल उसको अलग कर देता है। पश्चिम बंगाल यहां से यहां तक कैसे जाता है ये, तो यहां से अलग हो जाता है जम्मू कश्मीर, क्लियर? सॉरी, यहां से सिक्किम अलग हो जाता है। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जो लद्दाख में लगेगा, जम्मू कश्मीर में लगेगा, देन इधर इलाके में पंजाब आ जाएगा, पंजाब का नीचे ये पूरा राजस्थान आ जाएगा, फिर गुजरात आ जाएगा, क्लियर? अभी 3 और देख लेते, 3-4। अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाल जो लगता है वो उत्तराखंड, जो यहाँ पड़ता है नेपाल का ये वाला इलाका उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश ये, फिर बिहार, फिर उसके बाद ये पश्चिम बंगाल, ये वाला इलाका थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में लेता है, फिर इसके बाद सिक्किम, क्लियर? फिर जब म्यांमार की बात करें, अरुणाचल प्रदेश इधर, अरुणाचल प्रदेश लेगा, फिर उसके बाद मेरा नागालैंड जो इधर पड़ेगा, फिर मणिपुर, नौ मिजोरम, क्लियर? भूटान की बात करें जो इधर लेगा सिक्किम, ये सिक्किम हो गया। फिर इसके बाद बात करें वेस्ट बंगाल, जहां यहाँ पे वेस्ट बंगाल ये लग रहा है, फिर इसके बाद असम लगेगा, असम लगने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश के इलाका लग रहा है, क्लियर? अफगानिस्तान में बस एक ही राज्य लगता है, वो लद्दाख है, जो सबसे कम दूरी बनाता है भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, वो 106 किलोमीटर है, क्लियर? तो लिख लो। आज का वीडियो इसी जगह खत्म करते हैं। उम्मीद है आपसे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।